हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट एस एल शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के एक फैसला है जो रिसेंटली मंगलवार को कल आया था, उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक फैसले के दौरान ये टिप्पणी की है कि पति की गुलाम नहीं होती पत्नी या कोई संपत्ति नहीं होती है। पति की गुलाम या संपत्ति नहीं है पत्नी, साथ ही रहने को नहीं किया जा सकता मजबूर। ये एक केस के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पत्नी अपने पति की गुलाम या विरासत नहीं होती है जिसे पति के साथ जबरन रहने को कहा जाए या मजबूर किया जाए। कोर्ट ने यह बयान एक ऐसे मामले की सुनवाई के दौरान दिया जिसमें पति ने कोर्ट से गुहार लगाकर अपनी पत्नी के साथ रहने के आदेश देने की मांग की। यानी पति ने कोर्ट से प्रार्थना की कि मुझे मेरी पत्नी को साथ रहने की इजाज़त दी जाए, यानी मेरी पत्नी को मेरे साथ रहने की इजाज़त दी जाए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस श्री संजय किशन और जस्टिस श्री हेमंत गुप्ता जी ने कहा, आपको क्या लगता है, क्या एक महिला गुलाम या संपत्ति है जो हम ऐसा आदेश दें? क्या महिला कोई संपत्ति है जिसे हम आपके साथ जाने को कहें या रहने को मजबूर करें? विवाद के मूल में दाम्पतिक अधिकारों की बहाली पर 1 अप्रैल 2019 का आदेश है, जो गोरखपुर के फैमिली कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 9 के तहत पति के हक में दिया गया था। सेक्शन 9 के बारे में तो आपको पता ही होगा कि इसको पति और पत्नी दोनों अपने दाम्पत्य जीवन की बहाली के लिए इस अधिनियम का सहारा लेते हैं। महिला का दावा था कि साल 2013 में शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए पति ने प्रताड़ित किया। साल 2015 में महिला ने गोरखपुर कोर्ट में याचिका दायर कर पति से गुजारा भत्ता की मांग की थी। कोर्ट ने पति को 20,000 रुपए हर महीना दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए अपनी याचिका जो दायर की थी उसको मंजूर कर लिया। गोरखपुर के फैमिली कोर्ट के आदेश के बाद पति ने हाई कोर्ट का रुख किया और याचिका दायर कर गुजारा भत्ता दिए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब वह अपनी पत्नी को साथ रहने को तैयार है या रखने को तैयार है तो फिर गुजारा भत्ता की जरूरत क्यों? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद शख्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपने बचाव में महिला ने यह दलील दी कि उसके पति का पूरा खेल गुजारा भत्ता देने से बचने के लिए है। महिला के वकील ने कोर्ट को जब यह भी कहा कि पति तभी फैमिली कोर्ट भी गया था जब उसे पत्नी को गुजारा भत्ता देने का आदेश मिला था। वकील की ओर से बार बार यही मांग करने की वजह से, यानी उस शख्स के वकील की बार बार मांग करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों का कहना है, क्या पत्नी निजी संपत्ति है? क्या पत्नी गुलाम है? इसके बाद बेंच ने दाम्पत्य अधिकारों की याचिका खारिज कर दी।
पति की ओर से लगातार पत्नी के साथ रहने का आदेश दिए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी थी कि पति की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसने उसने दाम्पत्य अधिकारों की बहाली की मांग की थी। दोस्तों, ये जो अहम फैसला है ना, ये उन माता बहनों के लिए है जिनके साथ अत्याचार हुआ है। और सेक्शन 9 का जो अधिनियम है वो मियाँ और बीबी के दाम्पत्य जीवन को बचाने के लिए पुरुष और स्त्री दोनों इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। दोस्तों, ये जो जजमेंट आया है या ये जो टिप्पणी दी है कोर्ट ने, इसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय होते हैं या टिप्पणियां होती हैं वो एक तरह से प्रभाव डालती हैं अलग अलग केसों के ऊपर। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के अंतर्गत थी कि पति की गुलाम नहीं होती हैं पत्नियां, या कोई पति की कोई संपत्ति नहीं होती हैं कि उनको साथ जबरदस्ती रहने के लिए मजबूर किया जाए। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लीगल एक्सपर्ट इन दिल्ली की तरफ से इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां आपके पास सर्वप्रथम पहले पहुंचे। अगेन दोस्तों, जय हिंद।